फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में मैट्रिक्स का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग कुछ बेसिक बात पे चर्चा किए थे। आज पार्ट 2 में हम लोग कुछ अच्छा बात देखेंगे, जानेंगे। मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में अभी बोलते हैं, अभी देखिए हम लोग वहां पे पार्ट 1 वाला वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का परिभाषा, मैट्रिक्स क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव का कोटि। अवयव का कोटि देखिए, अवयव का कोटि जानने से पहले हम वहां पे बताए थे रो और पंक्ति के बारे में। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पे लिख रहे हैं 3, 5, 7, 6, 8, 2, 1, 2, 1, 3, 2। अब यहां पे आप लोग सबसे पहले इसमें जान लीजिए कि हम वहां पे बताए थे कि जो खड़ा रहेगा उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और जो पड़ा रहेगा उसको हम लोग रो बोलते हैं। अर्थात जो खड़ा रहेगा उसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं, और जो पड़ा रहेगा उसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। तो इसमें देखिए तो 1, 2 और 3, 3 खड़ा है और 3 ही पड़ा है। देखिए अब इधर वाला गिनिए, जैसे खड़ा वाला 1, 2, 3, पड़ा वाला गिनिए तो 1, 2, 3। यहाँ पे 3 खड़ा है, 3 पड़ा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 क्रॉस 3। जब 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं तो हम लोग इसी को बोलते हैं ऑर्डर, यानी कि कोटि। ये जो 3 क्रॉस 3 लिखे हैं हम लोग इसी को कोटि बोलते हैं। एक और बात, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, अर्थात मैट्रिक्स में कभी भी हम लोग पंक्ति को पहले लिखते हैं। पंक्ति का मतलब रो को पहले लिखते हैं और स्तंभ को बाद में लिखते हैं। इस बात को आप लोग हरदम याद रखिएगा। मैट्रिक्स में आप लोगों को हर एक जगह देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं, देखिए यहाँ पे पड़ा वाला 1, 2, 3, 3 है, 3 लिख दिए। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे 5, 3, 6, 2, 8, 1 यहाँ पे दे दिए। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 3 है खड़ा वाला, अर्थात उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, स्तंभ। 1, 2, 2 है पड़ा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति, रो। तो देखिए तो हम लोग पहले कभी भी रो को लिखते हैं तो रो कितना है, 2 है, तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद में गुना। अब हम लोग लिखेंगे पंक्ति को, सॉरी कॉलम को, स्तंभ को। जब स्तंभ को लिखेंगे तो स्तंभ देखिए तो इसमें कितना है खड़ा वाला, 1, 2, 3, 3 है खड़ा वाला, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यही है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यही है। तो इसको हम लोग बोलते कैसे हैं, अब जान लीजिए। अवयव m क्रॉस n को, अवयव m क्रॉस n को, अर्थात ऐसे भी बोल सकते हैं अवयव m क्रॉस n के रूप में
इसका परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं अवयव के कोटि को, जैसे अवयव के कोटि को m क्रॉस n के रूप में लिखते हैं। इतना ही है। m जहां पे हो जाएगा पंक्ति की संख्या, n हो जाएगा कॉलम स्तंभ की संख्या। तो वहां पे भी परिभाषा में भी दिखाया जा रहा है कि m क्रॉस n के रूप में लिखते हैं, अर्थात m जहां है वो है पंक्ति, तो वहां पे भी पहले पंक्ति को ही दिखाया जा रहा है कि m क्रॉस n के रूप में लिखते हैं। इसलिए हमने बोला कि कभी भी हम लोग पहले मैट्रिक्स में पंक्ति को ही पहले लिखते हैं और स्तंभ को बाद में लिखते हैं, अर्थात रो को पहले लिखते हैं और कॉलम के बाद में लिखते हैं। वैसे ही अब इसका परिभाषा आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। यहां पे अवयव की कोटि को डिफिनेशन है, इसका परिभाषा अवयव की कोटि को m क्रॉस n के रूप में लिखते हैं। अवयव की कोटि को m क्रॉस n के रूप में लिखते हैं जहां m इक्वल टू पंक्ति की संख्या n इक्वल टू स्तंभ की संख्या, अर्थात m इक्वल टू नंबर ऑफ रो, n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखिए अब यहां पे हम क्या लिखे हैं, अवयव की कोटि को m क्रॉस n के रूप में लिखते हैं जहां m इक्वल टू पंक्ति की संख्या, n इक्वल टू स्तंभ की संख्या। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल अब यहां पे हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं A B C D E F, लिख दिए एक मैट्रिक्स। अब देखो चला, ये जो मैट्रिक्स है, अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं जी इसका ऑर्डर कितना है, तो आप लोग कैसे बताइएगा। पहले हम लोग क्या चीज को लिखते हैं, पंक्ति की संख्या को लिखते हैं, अर्थात नंबर ऑफ रो की संख्या लिखते हैं। तो रो हम लोग किसको बोलते हैं, जो पड़ा रहता है उसको हम लोग रो बोलते हैं, और जो खड़ा रहता है उसको हम लोग नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं, अर्थात स्तंभ की संख्या बोलते हैं। तो देखिए, तो यहां पे हम लोग इसमें पहले गिनेंगे, काउंट करेंगे कि इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है। अब देखिए 1 2 है पंक्ति की संख्या, तो हम लोग लिख देंगे पहले दो लिखेंगे, उसके बाद में अब लिखेंगे कि रो की संख्या, कॉलम की संख्या कितनी है, कितनी खड़ा है। अब देखिए हम लोग यहां पे लिखेंगे 1 2 3 खड़ा है, तो हम लोग लिख देंगे यहां पे 2 क्रॉस 3। यही मेरा ऑर्डर हो गया, यही मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग को इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना था कि कभी भी हम लोग पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, बाद में ही कॉलम स्तंभ की संख्या को लिखा जाता है, अर्थात कॉलम की संख्या को लिखा जाता है। ठीक है। अब
देखिए यहां पे ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब एक हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप लोग उसको बताइएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे 6 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया। अब इसमें आप लोगों से ऑर्डर पूछा जाए तो आप लोग ऑर्डर नहीं बता सकते हैं, एकदम आसानी से बता दीजिएगा। क्योंकि देखिए तो यहाँ पे कॉलम रो की संख्या पहले गिनिए, 1 2 3 रो है, फिर यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कॉलम की संख्या गिनिए, 1 2 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3, यही तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। यही इतना ही बात हम लोगों को जानना था। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ही था कि पहले हम लोग कभी भी पंक्ति की संख्या लिखते हैं, बाद में हम लोग स्तंभ की संख्या को लिखते हैं। चलिए हम इतना आप लोग उतार लीजिए, आगे की बात पे चर्चा किया जाएगा। आगे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में आप लोग जान लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव का अवयव। अवयव का अवयव अथवा अवयव का सदस्य। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि एक मैट्रिक्स है जैसे 5 7 8 3 2 1 7 5 3। हम लोग ये एक देखे थे, एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसमें हम लोगों से ही पूछ दे कि इसमें 7 क्या है, तो आप लोग क्या बताइएगा? अगर ये पूरा कोष्टक में है, छोटा या बड़ा कोष्टक में है, आयताकार संरचना के रूप में है, तब तो हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स है, ये अवयव है। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पूछे कि इसमें 7 क्या है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? आप लोग नहीं जानते हैं, क्या बता पाइएगा? तो इसी को हम लोग अवयव का अवयव बोलते हैं, अर्थात अवयव का सदस्य या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए यहां पे हम पूछ रहे हैं आप लोगों से कि इसमें कितने अवयव हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा? ये जो ऑर्डर है इसी को गुना कर दीजिएगा तो मेरा अवयव की संख्या निकल जाएगा, अर्थात सदस्यों की संख्या निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे अवयव गिनिए, 5 7 8 3 3 6 3 9 गो है। अब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो मेरा निकल गया कि नहीं निकल गया अवयव की संख्या? अब देखिए हम लोग यहां पे ये देखेंगे कि हमसे यदि कोई पूछ दे कि 5 क्या है, तो फिर मेरा वही जवाब रहेगा कि 5 जो है वो मेरा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, अर्थात अवयवों की सदस्य है, अवयव का सदस्य है। अब देखिए हम लोग इसको बोलते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर मौजूद संख्याओं को, इसका डिफिनेशन हम बता रहे हैं, मैट्रिक्स के अंदर मौजूद संख्याओं को अवयव का अवयव
अथवा अवयव का सदस्य कहा जाता है। चलिए हम लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं कि मान लीजिए यहां पे मैट्रिक्स के अंदर मौजूद संख्याओं को मार्कर में डालिए। मौजूद संख्याओं को अवयव का अवयव अथवा अवयव का सदस्य कहा जाता है। अवयव का सदस्य कहा जाता है। अब देखिए यहां पे एग्जाम्पल के रूप में हम यहां पे लिख रहे हैं एग्जाम्पल a इक्वल टू 7 5 8 2 3 1। ये जो है 2x3 का मैट्रिक्स है, 2x3 है, लीजिएगा 2x3 है। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे, इसमें पूछा जाएगा कि अवयवों की संख्या टू क्रॉस थ्री यहां पे लिखेंगे। अब बताइए इसमें कोई व्यक्ति पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसमें, तो आप लोग क्या बताइएगा? दो, जितना ऑर्डर है उसको यदि आप लोग गुना कर देते हैं, ये तो सब कोई जानता है कि इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। हम इसको गुना कर देंगे तो मेरा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो हम पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? तो आप लोग 2x3 इसको गुना करिएगा तो आप लोग बताइएगा 6। यही एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। चला, इसी को हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। और देखिए आगे की जो बात है, एक बात आप लोग जान लीजिए, इंपॉर्टेंट बात। अब कोई स्टूडेंट ये पूछ सकता है हमसे, सर आप उसी समय से तो लिख रहे हैं 5 7 5 8 2 3 1, यदि यहां पे 7 -5 8 2 -3 -1 रहे तो क्या ये मैट्रिक्स हो सकता है? एकदम हो सकता है। इसमें माइनस रहे प्लस रहे उससे फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देखना है कि मेरा ये जो अवयव है वो एक आयताकार संरचना के रूप में है या नहीं, उसका एलिमेंट्स जो है वो सही है या नहीं, इसको हम लोग देखना है। जैसे अब यहां पे कोई 0 0 0 0 लिख दे तो ये भी मैट्रिक्स हो सकता है। हम इसको आगे बताएंगे, नल ऑफ मैट्रिक्स, शून्य अवयव आगे पढ़ा जाएगा मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी में। अब देख लीजिए आप लोग 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुइएगा। जैसे मान लीजिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा 3 5 7 8, अगर ऐसे दे दे तो अब कोई स्टूडेंट आकर पूछे कि सर ये मैट्रिक्स हो सकता है? एकदम पक्का मैट्रिक्स हो सकता है। काहे से कि ये ओमेगा जो है ये फंक्शन के रूप में है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रूप है, ये एकदम मैट्रिक्स हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एक और दे दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा
कॉट अल्फा ऐसे दे दी तो अब कोई स्टूडेंट आकर पूछे कि सर क्या ई मैट्रिक्स हो सकता है, ई भी मैट्रिक्स हो सकता है, चला वो किसी फंक्शन के रूप में हो या नंबर के रूप में हो, एकदम मैट्रिक्स होगा, एकदम वो मैट्रिक्स होगा। इसमें नहीं निकाल सकते हैं आप टोटल एलिमेंट्स ऑफ नंबर। अब पूछे आपसे हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, आप लोग बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाए तो 2x2 का मैट्रिक्स है, अब इसमें पूछा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप लोग नहीं बता सकते हैं। इस ऑर्डर को जो है सो गुना कर दीजिए, आराम से एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आज के क्लास में इतना ही। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से किए होंगे, देखे होंगे, और हम लोग अगले क्लास में मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। पहले हम दो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, चर्चा करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, नहीं तो बच्चा लोग बोर फीलिंग लगेंगे करने। आप लोग इतना देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देख लीजिएगा, एकदम मजा से मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग जब चर्चा करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो एकदम आराम से बनेगा। हाँ चला, इससे पहले हम बताए पार्ट 1 में कि इससे 13 नंबर का क्वेश्चन आता था, लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है तो कुछ पैटर्न अलग हुआ है, तो इससे अब 26 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग एकदम अच्छा से नंबर उठा लीजिएगा। चलिए आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।